दोस्तों आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। मैं संतोष कुमार अभी आपको ये बताने वाला हूँ कि बिहार के समस्तीपुर जिला में मिला है काला सोना। बिहार का जो भूगर्भ है अब वो काला सोना उगलने वाला है। पूरा विस्तार से चलिए चीज़ों को समझते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ये खबर आया है कि ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, भारत सरकार का जो PSU है यानी कि सार्वजनिक उपक्रम है, सरकारी कंपनी है, ये बिहार के समस्तीपुर में, ये जो लोकेशन है बिहार के समस्तीपुर में भी अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात किया जाए तो कल्याणपुर प्रखंड और गांव का नाम है मालीनगर। यहाँ पर कुआं खोदने वाली है और ये जो कुआं होगा, इस कुआं से पानी नहीं निकलेगा, इस कुआं से निकलेगा कच्चा पेट्रोलियम। और ये जो कच्चा पेट्रोलियम है, कच्चा पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है अलग अलग रिफाइनरी में। जैसे बिहार के बरौनी में रिफाइनरी है, गुजरात के जामनगर में रिफाइनरी है। तो रिफाइनरी में ये जो कच्चा पेट्रोलियम है इसको अलग अलग तापमान पर गर्म किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक प्रोसेस होता है और जिसके माध्यम से अलग अलग तापमान पर अलग अलग पदार्थों का उत्पादन होता है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, जैसे कि डीजल हो गया, जैसे कि केरोसिन ऑयल हो गया, पैराफिन मोम वगैरह हो गया। कहने का मतलब है कच्चा पेट्रोलियम से ही रिफाइंड पेट्रोलियम के अलग अलग अवयव प्राप्त होते हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है। बाइक चलाने में पेट्रोल चाहिए, कार के लिए डीजल पेट्रोल चाहिए, केरोसिन ऑयल का भी बहुत ज़्यादा यूज है, फैक्ट्री में भी इन सब का यूज है, हवाई जहाज़ जो चलता है वहाँ भी रिफाइंड पेट्रोलियम की आवश्यकता पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं इसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और हमारे देश की अगर बात किया जाए तो 80% जो क्रूड पेट्रोलियम है वो मंगाना पड़ता है दूसरे देशों से, यानी कि इंपोर्ट पर जो हमारा जो डिपेंडेंसी है वो कहीं ज़्यादा है। तो हमारे देश की जो सरकार है, हमारे देश का स्पेशली जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, इसका यही विचार है कि देश के अलग अलग हिस्सों में खोजा जाए कि कहाँ पर ज़मीन के अंदर कच्चा पेट्रोलियम है, कहाँ पर ज़मीन के अंदर नेचुरल गैस है, क्योंकि इनका नीड तो है देश को लेकिन प्रोडक्शन उतना नहीं है। तो इसलिए बाहर से बहुत ज़्यादा मंगवाना पड़ता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, बहुत सारा डॉलर हमें दूसरे देशों को देना पड़ता है। तो इसी संदर्भ में जो सरकारी कंपनी है ONGC, ये पूरा जो गंगा बेसिन है यहाँ सर्वे का काम ONGC के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि यहाँ जो पेट्रोलियम खोजने का काम है इस रीजन में, गंगा बेसिन में, या नेचुरल गैस खोजने का काम है, ये ONGC ही क्यों कर रहा है? कोई दूसरा कंपनी क्यों नहीं कर रहा है? कोई प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं कर रहा है? तो इसको आप ऐसे समझें जैसे कि एक रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पर टाइल्स लगाना है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए टेंडर निकलता है, ठीक है। और टेंडर में बहुत सारी जो कंपनी है, बहुत सारे जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद बोली लगाया जाता है जिसको बिडिंग कहते हैं। उसके बाद फिर फाइनली एक व्यक्ति सेलेक्ट होते हैं, एक कंपनी सेलेक्ट होता है। तो उसी तरीके से जो एक्सप्लोरेशन का काम है कच्चा पेट्रोलियम का, उसके लिए बोली लगाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। और कई सारी कंपनियां सरकारी प्राइवेट उसमें पार्टिसिपेट करती हैं और जो बोली होता है, बिडिंग होता है, फाइनली उसमें एक कंपनी को सेलेक्ट किया जाता है और उसको दे दिया जाता है कि हाँ तुम अब एक्सप्लोरेशन कर सकते हो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो कुछ उसी तरह से जो ONGC है इसको जिम्मेदारी दिया गया बिहार के बक्सर और समस्तीपुर में कच्चा पेट्रोलियम को एक्सप्लोर करने का। और वो जो लाइसेंसिंग पॉलिसी है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस भारत सरकार का, उसका नाम है ओपन एक्रिग लाइसेंसिंग पॉलिसी, OALP 2017। और ये जो लाइसेंसिंग पॉलिसी है ये 2017 में इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। इससे बहुत सारा फ़ायदा हुआ। इसके पहले का जो लाइसेंसिंग पॉलिसी था वो काफ़ी पेचीदा था। पेचीदा इन द सेंस कहने का मतलब आप ऐसे समझे, अगर देश के अलग अलग हिस्सों में कच्चा पेट्रोलियम या नेचुरल गैस को निकालने की बात है तो उसके लिए बोली लगाया जाता है। उसके बाद बहुत सारा डिपार्टमेंटल काम होता है। तो जो प्रोसेस था बहुत सारा लेंदी था, लाल फीता शाही बहुत ज़्यादा था। तो वैसे में पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसको आसान बनाने के लिए, आधुनिक टेक्नोलॉजी को इस फील्ड में लाने के लिए ओपन एक्रेग लाइसेंसिंग पॉलिसी को अपनाया गया 2017 में। उसके बाद क्या हुआ, उससे फ़ायदा यह हुआ कि देश के अलग अलग हिस्सों में नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का जो एक्सप्लोरेशन है, प्रोडक्शन है, उसमें काफ़ी तेज़ी से वृद्धि आया है। थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया कि ONGC को ओपन एक्रिग लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत कुछ वर्ष पहले परमिशन मिल गया था कि बक्सर और समस्तीपुर के 2 ब्लॉक में वो क्रूड पेट्रोलियम का एक्सप्लोरेशन कर सकता है। और ये परमिशन किसने दिया था? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस भारत सरकार ने। उसके बाद सर्वे यानी खोजबीन करने का काम स्टार्ट कर दिया गया था, यानी कि गंगा बेसिन में बिहार में किस रीजन में कच्चा पेट्रोलियम हो सकता है। अब वो किस तरीके से खोजा गया, क्या उसका विधि था, उस पर हम आगे बात करेंगे। दोस्तों आपने ये समझ लिया कि भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है वो परमिशन देता है, वो लाइसेंस देता है OALP लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत। वहाँ बिडिंग होता है, बोली लगता है, बोली में जो कंपनी जीतता है
उसको ब्लॉक आवंटित कर दिया जाता है। ब्लॉक कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ जिस रीजन में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन करना है वो रीजन। चूंकि यहाँ पर ओएनजीसी ने भारत सरकार से परमिशन लिया इस लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत। इसके अलावा ये जो परमिशन है बिहार सरकार से भी लेना पड़ा। ओएनजीसी ने 2022 के शुरुआत में अप्लाई किया था बिहार सरकार के पास और फाइनली बिहार सरकार ने लाइसेंस दे दिया। लाइसेंस यानी कि परमिशन दे दिया। पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, PEL का मतलब हुआ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, बिहार सरकार ने ओएनजीसी को दे दिया कि हाँ आप ठीक है, आप समस्तीपुर और बक्सर में एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा प्रोसेस होता है। इसके अलावा पर्यावरणीय क्लियरेंस, ठीक है, क्या पर्यावरणीय क्लियरेंस। दोस्तों ये जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है ये ऑफिशियल वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भारत सरकार का। और ये जो स्क्रीनशॉट इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है इसको भारत सरकार के द्वारा अगस्त 2022 में पर्यावरणीय क्लियरेंस यानी कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया गया था। कहने का मतलब यह हुआ कि ओएनजीसी ने बताया कि यहाँ जो भी ड्रिलिंग वगैरह का काम होगा, चूंकि यहाँ पर इन फ्यूचर क्रूड पेट्रोलियम निकलने वाला है तो उससे आसपास के पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। पेट्रोलियम शब्द को अगर तोड़ा जाए तो पेट्रा प्लस ओलियम, पेट्रा का मतलब हुआ रॉक और ओलियम का मतलब हो गया ऑयल, यानी कि चट्टानों में मिलने वाला तेल, इसी को कहा जाता है पेट्रोलियम। इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। जिस तरीके से इसका इम्पोर्टेंस है आज की दुनिया में, इसी वजह से इसको काला सोना भी कहा जाता है। वापस लौटते हैं समस्तीपुर का जो मैटर है उस पर। क्या समस्तीपुर में वाकई में क्रूड पेट्रोलियम मिल जाएगा? क्या 100% इसका गारंटी है? तो ओएनजीसी के द्वारा ये कहा गया है कि 3D सिज्मिक डाटा का प्रयोग किया गया है। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन 100% कंफर्मेशन नहीं है। फिर ये सिज्मिक टेक्नोलॉजी क्या होता है जिसकी सहायता से ये सब कुछ होता है? देखिए, सिज्मिक डाटा यानी कि भूकंपीय डाटा, भूगर्भीय डाटा। जब भूकंप आता है तो उस समय क्या होता है, उस समय चूंकि जो प्लेटों का टक्कर होता है जमीन के अंदर, वहाँ कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, जिस वजह से तरंगों का उत्पत्ति होता है। वो तरंगे नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती हैं और फाइनली धरती के सतह के ऊपर की तरफ आती हैं। वहाँ पर जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो इंफ्रासोनिक तरंगे होती हैं या ऑडिबल रेंज का लो फ्रिक्वेंसी का तरंग होता है। थोड़ा सा पहले यहाँ समझ लेते हैं, फिर यहाँ पर आएंगे, क्योंकि इसका यहाँ पर प्रयोग होने वाला है। जो एकाउस्टिक तरंग है, एकाउस्टिक तरंग मोटे तौर पे कहे तो साउंड वेव जो होता है उसका 3 टाइप है। इंफ्रासोनिक है यानी जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होता है और ये बड़े स्रोतों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जैसे कि हाथी, या बड़े स्रोतों के द्वारा सुना भी जाता है। हाथी जो फ्रीक्वेंसी सुन सकता है वो इंफ्रासोनिक है। इसके अलावा ऑडिबल रेंज का भी सुन सकता है। इसके अलावा हवेल मछली वो उत्पन्न करता है इंफ्रासोनिक। इसके अलावा जो ऑडिबल रेंज है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज यानी कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ये इंसान के द्वारा सुना जाता है। अल्ट्रासोनिक हुआ 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा जिसका फ्रीक्वेंसी है, यानी जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है। चमगादड़ जिस फ्रीक्वेंसी का यूज करता है वो अल्ट्रासोनिक ही है। चमगादड़ किस तरीके से काम करता है, चमगादड़ किस तरीके से दुनिया को देखता है, चलिए जरा वो समझते हैं। दोस्तों ये तस्वीर है चमगादड़ का। चमगादड़ के पास आंखें नहीं होती है हम इंसानों की तरह, तो आखिर वो दुनिया को देखता कैसे है, वो उड़ता कैसे है? तो वो करता क्या है, वो साउंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है, एकाउस्टिक का वो प्रयोग करता है। वो अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करता है। चूंकि वो अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है, वो साउंड आगे की तरफ जाता है। वहाँ से फिर जो भी अवरोधक है, मान लिया कि आगे में दीवार है, वहाँ से टकरा कर आया, उसके दिमाग में गया और उसके दिमाग में जो सेंसर है उस सेंसर के माध्यम से एक तस्वीर तैयार कर लिया जाता है कि आगे क्या हो सकता है। सेम टू सेम जो टेक्नोलॉजी है वो सिज्मिक एक्सप्लोरेशन में भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पर जिन तरंगों का प्रयोग किया जाता है वो इंफ्रासोनिक होता है, यानी कि भूकंप के दौरान जो तरंगें उत्पन्न होती है उन तरंगों को यहाँ पर उत्पन्न किया जाता है। चलिए इसको और विस्तार से समझते हैं। यहाँ पर एक बड़े साइज का, एक बड़े आकार का ट्रक है जिसको वाइब्रेटर ट्रक कहा जाता है। अब जैसे कि बिहार के समस्तीपुर में पिछले 2 वर्षों से सर्वे का काम चल रहा था। सर्वे कहने का मतलब ये हुआ गंगा जी के किनारे, गंगा नदी के किनारे आखिर किस लोकेशन में क्रूड पेट्रोलियम हो सकता है। अब आपके मन में ये भी तो सवाल होगा ना कि आखिर माली नगर कल्याणपुर को ही क्यों सेलेक्ट किया गया, आखिर किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया और कैसे ये सब कुछ हुआ कि ओएनजीसी ने बता दिया कि माली नगर में ही ज़मीन के नीचे क्रूड पेट्रोलियम है। तो इस टेक्नोलॉजी का ही प्रयोग हुआ क्या, वाइब्रेटर ट्रक को अलग अलग जगह पर ले जाया गया। जैसे कि मान लिया कि कोई एक लोकेशन है,
वहाँ पर वाइब्रेटर ट्रक गया ज़मीन के ऊपर। वाइब्रेटर ट्रक क्या है, एक बड़ा आकार का ट्रक है, उसके माध्यम से इंफ्रासोनिक वेव को पैदा किया जाता है। ये ज़मीन को पूरा प्रेस करता है, ज़मीन को दबाता है, पूरे ज़मीन पर कंपन पैदा करता है। ये जो कंपन है ज़मीन के नीचे भी जाएगा। ज़मीन के नीचे अलग अलग जो गहराई है वहाँ पर अलग अलग तरह की चट्टानें हैं। दोस्तों, जो अगर पानी की बात किया जाए, जिसको भूगर्भीय जल कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर, तो वो लगभग 1200 फीट की गहराई तक मिलता है मैक्सिमम। अब सामान्यतः 200 फीट, 30 फीट, कुछ ऐसा भी होता है। तो 1200 फीट तक मैक्सिमम वो मिल सकता है। उसके नीचे अलग अलग तरह की चट्टानें हैं। तो ये जो वाइब्रेटर ट्रक है वो फ्रीक्वेंसी पैदा करता है, अलग अलग रेंज की तरंगे पैदा करता है। वो तरंगे इन चट्टानों से टकराती है, ठीक है। और यहाँ पर लगा हुआ है जियोफोन। जियोफोन एक तरह का माइक्रोफोन है, यानी जो ये मेरा माइक्रोफोन है, यानी कि ये साउंड एनर्जी को रिकॉर्ड कर रहा है, साउंड इसमें जा रहा है और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से, ये जो वायर है मोबाइल में जा रहा है। चूँकि मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, ये जियोफोन है। यहाँ से जो तरंगे उत्पन्न की जाती हैं वो टकराती है, रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होकर जियोफोन, जो एक तरह का माइक्रोफोन है, यहाँ तक वो तरंगे पहुँचती हैं। उसके बाद ये जो रिकॉर्डर ट्रक है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में यहाँ पर चली जाती हैं और उनको फाइनली स्टोर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो डार्क कलर में आपको दिख रहा है, ये मान लिया कि ये जो एग्जैक्ट लोकेशन है समस्तीपुर का माली नगर का ही है। ज़मीन के नीचे ये जो रीजन है, चट्टानों के नीचे कई 100 मीटर यहाँ पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है। यहाँ से जब तरंगे टकराएंगी तो उनका रिएक्शन कुछ और तरह का होगा। यहाँ रिफ्रैक्शन भी होगा, क्योंकि यहाँ लिक्विड है, तो वो जो तरंगे हैं थोड़ा सा मुड़ जाएगा। अब जैसे कि एक एग्जांपल आपको देते हैं, पानी में सिक्का रखा हुआ है, ठीक है, आप ऊपर से देखिएगा तो सिक्का थोड़ा सा ऊंचाई पर दिखेगा। ऐसा क्यों? वहाँ रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है, तो यहाँ भी अपवर्तन होगा। तो कहने का मतलब यहाँ बहुत अलग अलग लेयर से रिफ्लेक्शन होगा। जहाँ पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है वहाँ से रिफ्रैक्शन भी होगा और फाइनली जो तरंगे हैं इस तरीके से यहाँ पर आ जाएंगी जियोफोन में, और जियोफोन से फाइनली वो रिकॉर्डर ट्रक में स्टोरेज हो जाएंगी। यहाँ जो डिवाइस लगा हुआ है यहाँ पर, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो रिकॉर्डेड डाटा है इसको भेजा जाएगा साइंटिफिक रिसर्च सेंटर में। वहाँ सुपर कंप्यूटर के माध्यम से इस पूरे डाटा को एनालाइज किया जाएगा और इस लोकेशन का एक 3D तस्वीर तैयार किया जाएगा। अब समस्तीपुर में क्या हुआ, अलग अलग लोकेशन से इस तरह का 3D सिस्मिक डाटा इकट्ठा किया गया और जब माली नगर से डाटा कलेक्शन का काम किया जा रहा था तो उसका जो इमेज 3D तैयार हुआ कुछ इस तरह का हुआ। तो जिस वजह से ये कंफर्म हो गया कि माली नगर में ज़मीन के नीचे क्रूड पेट्रोलियम मौजूद हो सकता है, मैक्सिमम चांसेज है। दुनिया भर में इसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है और इस टेक्नोलॉजी का जो सफलता का जो संभावना है काफ़ी ज़्यादा है। तो मैक्सिमम चांस है कि समस्तीपुर में कच्चा पेट्रोलियम मिलेगा ही। समस्तीपुर में सबसे पहले क्या किया जाएगा, समस्तीपुर में सबसे पहले बोर होल किया जाएगा माली नगर में। अब चूंकि 100% कन्फर्मेशन नहीं है कि वहाँ क्रूड पेट्रोलियम है ही, तो सबसे पहले बोर होल होगा। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। अब जैसे कि किसी के घर में चापाकल लग रहा है, जिसको नलकूप कहते हैं, बोरिंग कहते हैं, तो वहाँ जिस साइज़ का होल किया जाता है और जिस साइज़ का पाइप डाला जाता है कुछ वैसा ही यहाँ पर भी होगा। सबसे पहले माली नगर में ONGC के द्वारा, लेकिन उसका गहराई काफ़ी होगा। और सबसे पहले चेक किया जाएगा, कंफर्मेशन ये लेना है ONGC को कि आखिर तेल है कि नहीं। तो सबसे पहले बोरहोल होगा, पहले जांच लिया जाएगा कि तेल है या नहीं है, क्योंकि लोकेशन तो पता चल गया इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, लोकेशन ये है। तो सबसे पहले जांच होगा बोरहोल के माध्यम से, पतला सा छिद्र होगा। जब ये कंफर्म हो जाएगा ONGC कि हाँ यहाँ पर क्रूड पेट्रोलियम है 100% कंफर्म, उसके बाद वेल बनेगा। वेल का जो डायमीटर है लगभग 1 मीटर साइज़ का डायमीटर होगा यहाँ पर। उसके बाद जो आगे का प्रोसेस होगा ONGC के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखा जाना होता है, चूँकि इसी वर्ष वेल का निर्माण होगा। अगर बोरहोल से पता चल गया कि ज़मीन के नीचे माली नगर कल्याणपुर में क्रूड पेट्रोलियम है तो फिर वेल बनेगा। और जब वेल का निर्माण होगा तो बहुत सारे चीज़ों का ध्यान भी रखा जाना होता है, चूँकि ज़मीन के नीचे भूगर्भीय जल है। अब चूँकि उसके नीचे क्या है, उसके नीचे है कच्चा पेट्रोलियम। तो कच्चा पेट्रोलियम लाने के दौरान वो कच्चा पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम पानी के संपर्क में ना आ जाए, इसको भी ध्यान रखा जाता है। क्योंकि अगर ये पानी के संपर्क में आ गया तो उस पूरे रीजन का भूगर्भीय जल प्रदूषित हो जाएगा। उस पूरे एरिया में आसपास के कई किलोमीटर के रेंज में पानी पीने योग्य नहीं रहेगा, यानी ज़मीन के नीचे का पानी प्रदूषित हो जाएगा। और ये जो है ना, और ये जो क्रूड पेट्रोलियम है, पानी का जो लेयर है उससे कई 100 मीटर नीचे होता है, तो ये संपर्क में नहीं आता है, लेकिन निकालने के दौरान संपर्क में आ सकता है। तो इसके लिए विशेष ध्यान रखा जाता है।
दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटो यही है कि कुछ बेसिक बात आप समझ पाएँ। यहाँ मैंने एक टर्म यूज़ किया है रिवर बेसिन। इसका क्या मतलब है? रिवर बेसिन कहने का मतलब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये गंगा नदी है। गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियाँ भी हैं। कुछ उत्तर से गंगा नदी में आ रही हैं, कुछ दक्षिण से भी गंगा नदी में आ रही हैं। तो गंगा नदी और गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, उनमें जहाँ से भी पानी आता है और उनके पानी से जहाँ तक सिंचाई होता है, उस पूरे रीजन को कहा जाता है गंगा नदी बेसिन। अब इसको समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ओएनजीसी का ये विचार है कि अगर समस्तीपुर में सब कुछ सही हो जाता है तो इन फ्यूचर पूरे गंगा बेसिन में एक्सप्लोरेशन किया जाएगा। यानी पूरा जो गंगा बेसिन है, चाहे गंगा नदी के किनारे आसपास का जो रीजन है, या बिहार में गंडक नदी के आसपास के किनारे का जो रीजन है, या इधर मध्य प्रदेश में चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र है, यमुना का जो आसपास का क्षेत्र है, या कोई भी नदी हो जो गंगा बेसिन में है, वहाँ पर सिज्मिक एक्सप्लोरेशन का काम किया जाएगा इन फ्यूचर। अगर समस्तीपुर में सफलता मिलता है, बाकी क्षेत्रों में भी 3D सिज्मिक डाटा इकट्ठा किया जाएगा। अगर समस्तीपुर में सफलता मिलता है तो पूरा गंगा बेसिन में एक्सप्लोरेशन का काम किया जाएगा। लेकिन वो सब डिपेंड करता है समस्तीपुर में सफलता मिलता है कि नहीं, क्योंकि जो शुरुआती खर्च है वो 30-35 करोड़ है। बस जांचने का खर्च है कि वहाँ पर कच्चा पेट्रोलियम है कि नहीं है, तो काफ़ी कॉस्टली है ये। यहाँ पर मैंने लिखा है इंडियन ऑयल फील्ड। इंडियन ऑयल फील्ड यानी कि भारत में कहाँ कहाँ पर कच्चा पेट्रोलियम मिलता है ज़मीन के नीचे और सादी चट्टानों के नीचे। यहाँ मैंने लिखा है ऑफशोर और ऑनशोर। ऑनशोर का मतलब हुआ जो ज़मीनी भाग है हमारे देश का, यहाँ जो क्रूड पेट्रोलियम, कच्चा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस निकाला जाता है तो उसको कहा जाता है ऑनशोर एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल गैस एंड क्रूड पेट्रोलियम। जबकि ऑफशोर का मतलब होता है जो भारत के नियंत्रण का समुद्री क्षेत्र है, वहाँ अगर क्रूड पेट्रोलियम का एक्सप्लोरेशन होता है तो उसको कहा जाता है ऑफशोर, या नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन होता है तो उसको कहा जाता है ऑफशोर। ये है बम्बे हाई, यानी समुद्र में यहाँ तेल निकाला जाता है। पुराना नाम बम्बे हाई और अभी का नाम है मुंबई हाई। तो ये ऑफशोर है, यानी समुद्र में एक बेस बनाया गया है और इस तरीके से वहाँ से क्रूड पेट्रोलियम निकाला जाता है। ये लोकेशन है अंकलेश्वर का, गुजरात में। ये ऑनशोर है, यहाँ पर खंभात है। और ये बाड़मेर का लोकेशन है। बाड़मेर कहाँ है? राजस्थान में। अगर पूरे राजस्थान की बात किया जाए तो पूरे भारत का 23.9% जो कच्चा पेट्रोलियम है वो राजस्थान से ही निकाला जाता है। ये ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी है, ब्रह्मपुत्रा बेसिन है। और भारत का जो पहला ऑयल फील्ड है वो डिगबोई में ही था। डिगबोई असम में है और डिगबोई नाम इसलिए पड़ा, डिग बॉय, यानी अंग्रेजों के शासनकाल में ये हुआ था और अंग्रेजों ने कहा था डिग बॉय, यानी बॉय गड्ढा खोदो, तो इस तरीके से इसका नामकरण पड़ा डिग बॉय। तो भारत का पहला ऑयल फील्ड है। यह है केजी बेसिन, यानी कि कृष्णा गोदावरी बेसिन। चूँकि कृष्णा और गोदावरी नदी का ये जो पूरा का पूरा रीजन है, तो ये जो बेसिन है कृष्णा और गोदावरी का, तो यहाँ ऑफशोर यानी कि समुद्र में और ऑनशोर यानी कि ज़मीनी भाग में, दोनों जगह से एक्सप्लोरेशन होता है क्रूड ऑयल का।